अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉप्स को डिटेल में देखेंगे कि कैसे हैं, कैसे काम करते हैं और उसी के बाद प्रॉप्स को हम टेलीविजन से यूज़ करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ऑन क्लिक अलर्ट, वो भी दोनों मेथड से। तो दोस्तों, वीडियो में जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है शेडसीएन, जो सर ने पढ़ाया था शेडसीएन कैसे इंस्टॉल करें और उसी के बाद उसी की यूआई कैसे हम यहाँ पर बटन कैसे यूज़ करें, सारी चीज़ हम उसी वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ ये टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। मैंने पहले से ही ये एक रिपो क्रिएट की हुई है, तो मैं इसको करता हूँ रन। रन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर npm रन डेव एंटर, तो ये हमारी रिपो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंपल यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाकर इसी को करते हैं पेस्ट। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है। तो दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब हमें क्या करना है, चेंजिंग करनी है, तो हमें जाना है page.tsx में। तो जाते हैं page.tsx में। कहाँ है page.tsx? यहाँ पर ऐप के अंदर और ऐप के अंदर यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस सारे कोड को हम करते हैं रिमूव। सिंपल रिमूव हो गया। अब सिंपल में एक फिर से फंक्शन लिखता हूँ और उसी का नाम दूंगा होम पेज। यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ और फिर लास्ट में जाकर इसी को करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर होम पेज। तो ये हमारा सिंपल सा होम पेज बन गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक बटन बनाना है, बटन का कंपोनेंट्स बनाना है और उसी को इस पेज में रेंडर करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आकर SRC के अंदर यहाँ पर एक हमें कंपोनेंट्स बनाना है। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट्स। सिंपल आपके सामने ये कंपोनेंट्स बन गया। अब इसके अंदर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, किस नाम से, button.tsx। तो यहाँ पर बटन लिखेंगे और .tsx एंटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसी को हम page.tsx में रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन और उसी का नाम दूंगा बटन, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन। अब इस बटन में लिखूँगा मैं, जैसे सर ने किया था, अबाउट अस। इस बटन को करता हूँ एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट और फिर सेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखूँगा इसी को। अब इसी को मैं करूँगा इसमें रेंडर। तो रेंडर करने का सिंपल तरीका है, यहाँ से आपको लेस देन का साइन लगाना होता है और उसके बाद उस बटन का नाम लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सजेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ऊपर ये खुद ब खुद इंपोर्ट हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आकर इसी को फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं कि हमारा बटन वहाँ पर शो हुआ है कि नहीं। तो ये देखो, हमारा बटन शो तो हो गया है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग अब करेंगे थोड़ी और फिर पढ़ेंगे हम प्रॉप्स। तो यहाँ से हम देते हैं इसको क्लास नेम, इसकी पैडिंग टॉप और लेफ़्ट से कर, टॉप और बॉटम से करते हैं 2 पिक्सल। 2 पिक्सल नहीं, ये होगी 8 पिक्सल। 2 का मतलब है 8 पिक्सल। और उसी के बाद px हम करते हैं इसी की 4 और इसी का bg कलर देते हैं अभी के लिए रेड 400 और इसी को करते हैं राउंडेड कॉर्नर से md। अब देखते हैं कि हमारा बटन कैसे बन गया है। तो ये देखो, हमारा बटन बन गया है।
तो इसी को आप सेंटर पे लाएंगे ताकि कुछ अच्छे तरीके से आप इसी को देख सके। तो सेंटर पे करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और इसी को हम देंगे क्लास। ऊपर जो डिव है इसी को फ्लेक्स करेंगे और जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर नहीं करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इवनली यानी बराबर। कुछ और भी बटन बनाएंगे तो बराबर रहेंगे तो सही है। अब इसी को क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे आ रहा है सेंटर पे। तो ये सेंटर पे आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बटन यहाँ पर सेंटर पे ना आए, बिल्कुल ही सेंटर पे आए। तो उसके लिए इस जो डिव है इसी की हाइट हम क्या करेंगे, यहाँ पर h हाइफन और स्क्रीन देंगे ताकि सारी स्क्रीन पे इसकी हाइट आ जाए। अब देखते हैं बटन, तो कुछ इस तरीके से हमारा बटन बन गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और बटन हो जो कि कॉन्टैक्ट अस का हो लेकिन डिज़ाइन सेम ही हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम इसी बटन को यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे दूसरे बटन बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो बटन तो बन जाएंगे लेकिन टेक्स्ट जो अंदर लिखा हुआ है अबाउट अस सेम होगा। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है। हम कह रहे हैं कि भाई एक बटन हो कॉन्टैक्ट अस का और दूसरा बटन हो अबाउट अस का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स पढ़ने होंगे। तो जाते हैं यहाँ बटन पे। तो प्रॉप्स पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ऊपर जाके हम एक इंटरफेस बनाएंगे। भाई जब भी ये इंटरफेस कब काम करेगा, जब हमारा बटन कोई भी रेंडर करेगा। जैसे हमने यहाँ पर रेंडर किया है, इस तरीके से हम जब हमारा कोई भी बटन रेंडर करेगा तो उससे एक सवाल हो। कौन सा सवाल, तो यहाँ हम लिखेंगे वो सवाल होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इंटरफेस और कुछ डेटा चाह रही डेटा को हम रिसीव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेटा। तो इसकी डी कैपिटल रखेंगे और उसी के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि भाई जो टेक्स्ट है बटन की वो आपको खुद देनी होगी जब आप वहाँ पर रेंडर करवाएंगे। तो उसका वैल्यू किस में होगा, नंबर में या फिर स्ट्रिंग में। नंबर में तो नहीं हो सकता, तो यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रिंग। कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे भाई, ये डेटा तो हमें कौन लेकर देगा, हमें ये डेटा प्रॉप्स लेकर देगा। तो प्रॉप्स लिखेंगे यहाँ और प्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, आपको ये सारी डेटा लेकर आनी है किसी से जो भी इस बटन को यहाँ पर रेंडर करवाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, जैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स और डेटा को ये कह दिया है कि टेक्स्ट लेनी है आपको, तो यहाँ पर देखो दोनों बटन के ऊपर एरर आ गया है। अब क्या करेंगे, इस एरर को सॉल्व तो करना है। यहाँ पढ़ते हैं एरर क्या कह रहा है। भाई ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी टेक्स्ट इज मिसिंग इन टाइप ऑब्जेक्ट बट रिकॉर्ड इन टाइप डेटा। यानी कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक टाइप ऑब्जेक्ट देनी होगी, टेक्स्ट देनी होगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसी को देते हैं टेक्स्ट और इसके बीच में लिखेंगे हम कॉन्टेक्ट अस। हमारे पास जो पहला बटन होगा वो कॉन्टेक्ट अस का होगा। तो अभी के लिए इस बटन को यहाँ से हम करते हैं हाइड, कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला बटन कॉन्टेक्ट अस का हो गया है कि नहीं। अब ये तो कॉन्टेक्ट अस का नहीं हुआ है, यहाँ तो अबाउट अस आ रहा है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे कोड में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा एरर है। तो ये देखो हमने प्रॉप्स को कॉल भी नहीं की है और यहाँ पर हमने अबाउट अस लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रॉप्स के अंदर है क्या। तो यहाँ हम प्रॉप्स को कराएंगे कंसोल लॉग, देखते हैं प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉप्स और इस प्रॉप्स को कंसोल तो हमने करा दिया है। देखते हैं कहाँ पर ये आएगा टर्मिनल पर। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास टेक्स्ट और कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, यानी टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो आ रही है लेकिन वहाँ पर शो नहीं हो रही। तो देखते हैं वहाँ पर क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर तो अबाउट अस हो रहा है। अब हमें यहाँ पर ले आना है कॉन्टेक्ट अस। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हमें इस डेटा की वैल्यू
कि ये जो टेक्स्ट है इसी को गेट करना हो तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम आएंगे और डॉट लगाकर इसी की वैल्यू को टेक्स्ट को हम गेट करेंगे। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसी को कॉपी करके इस सारे कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं और आएंगे यहाँ पर, इसी को हम करेंगे पेस्ट। तो अब देखते हैं कि हमारे बटन में कॉन्टैक्ट अस आ रहा है कि नहीं। तो जाएंगे यहाँ पे, देखते हैं कि आ गया है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ तो नहीं आया है, यहाँ तो props डॉट टेक्स्ट आ रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें props डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसी को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो वहाँ हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं, कॉन्टैक्ट अस। तो देखते हैं दोस्तों, तो देखो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस आ गया। सिंपल मैंने क्या किया मैं आपको फिर से समझाता हूँ। हमने यहाँ पर आकर एक सिंपल इंटरफेस बनाया कि जब भी हमारा ये इंटरफेस यूज़ हो तो उसको एक सवाल करना। क्या सवाल, ये टेक्स्ट कौन सी है स्ट्रिंग में आएगी, तो वो जब भी हमारा बटन कॉल होगा तो उसको एक क्वेश्चन होगा कि भाई आपको टेक्स्ट ऐड करनी है, फिर वो भी स्ट्रिंग में। तो जैसे ही हमारा ये बटन यहाँ पर कॉल हुआ और इसने एक टेक्स्ट ऐड कर दी कॉन्टैक्ट अस की, और हमने उस टेक्स्ट को यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट करवा दिया। सिंपल सा काम था। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक और बटन हो इसके साथ, यहाँ पर उसमें आ जाए अबाउट अस। तो सिंपल हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आकर हम कहते हैं कि हमारे पास ये बटन है। अब इस पर एरर सेम आ रहा है कि आपको टेक्स्ट लेनी है। तो यहाँ पर हम आएंगे और ये बटन क्रिएट करेंगे अबाउट अस का, अबाउट अस। अब हमारे पास दूसरा बटन भी क्रिएट हो गया होगा, देखते हैं दोस्तों। तो ये देखो अब हमारे पास दो बटन बन गए हैं, एक कॉन्टैक्ट अस और एक अबाउट अस। तो सिंपल हमने बटन बना लिए हैं जो सर ने समझाए थे। अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर हमें अबाउट अस वाले बटन का बीजी कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, यहाँ ये तो सर ने नहीं समझाया। तो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल ही सिंपल वे में। क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आना होगा बटन डॉट TXT में। यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी देनी होगी की और वैल्यू भी, जिसका नाम हम देंगे यहाँ पर क्लास नेम, और इसी को हम रखेंगे ऑप्शनल। अगर कोई ये वैल्यू पास ना करे फिर भी उसका बटन उसको एरर न दे तो इसी को हम करेंगे ऑप्शनल, और इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर एरर नहीं आया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमने यहाँ पर पास कर दिए। यहाँ पर आते हैं और किसी एक बटन का हम कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम अबाउट अस में जो बटन है इसी का बीजी कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वो वैल्यू जो हमने दी थी कि क्लास नेम ऑप्शनल, यहाँ पर लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसी को कहते हैं कि आपका जो बीजी कलर है वो हो जाए ब्लू 500। अब यहाँ पर तो हमारे पास ब्लू की वैल्यू जो हमने दी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं ब्राउज़र पे बटन ब्लू हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर तो हमारे पास ब्लू बटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल वे में आपको क्या करना है, अगर बटन की टेक्स्ट चेंज करनी है तो सिंपल आपको यहाँ पर आकर एक वैल्यू देनी होगी। कौन सी, मैं आपको समझाता हूँ। आपने टर्नरी ऑपरेटर पढ़े होंगे टाइप स्क्रिप्ट में, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्लास नेम के अंदर आकर यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट्स देनी होगी ताकि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकें, और फिर इसी को हम देंगे बैकटिक्स यहाँ पर भी और लास्ट में भी। अब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और ये जो बीजी कलर है इसी को अभी के लिए हटा देंगे। देखते हैं अब क्या चेंजिंग आई है। चेंजिंग ये आई है कि हमारा जो बीजी कलर चेंज हुआ है हमने हटाया है,
वो यहाँ पर हट गया है, बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक इफ एल्स जो हमने पढ़ा था वो पर, लेकिन यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, डॉलर साइन और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कह रहा हूँ प्रोप्स डॉट क्लास नेम आ जाए हमारे पास। अगर कोई बंदा बटन को क्लास नेम नहीं देता, जैसे हमने यहाँ पर नहीं दिया है, तो उस टाइम क्या हो, हमारे पास ये कलर रेड कलर शो हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे रेड कलर। अगर कोई देता है हमारे पास हमारे बटन में कलर बीजी, तो उस टाइम उसी का कलर जो वहाँ देंगे वो शो हो जाए। अगर नहीं देगा तो डिफ़ॉल्ट में ये शो हो जाए। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो ये जो पहला बटन है इसके डिफ़ॉल्ट शो हो जाए, जो हमने वहाँ पर रेड कलर दिया है इसके बीजी ग्राउंड में, और यहाँ पर शो हो जाए ब्लू। तो हमने यहाँ पर दिया है तो वो शो होगा। तो देखते हैं अब चेंजिंग आई है या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कलर है रेड वो शो हो गया, और यहाँ पर शो हो गया अबाउट अस में ब्लू कलर। तो सिंपल काम था। हमने क्या किया मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक और ऑप्शनल क्लास नेम बना दिया, और फिर यहाँ पर आकर हमने कर्ली ब्रैकेट्स में टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किए हैं कुछ इस तरीके से। अगर हमारे बटन में कोई कलर दे तो वो शो हो, नहीं दे तो ये शो हो डिफ़ॉल्ट वाला। तो एक बटन में ये शो हो गया है और दूसरे बटन में ये शो हो गया है। तो सिंपल सा काम था कि प्रोप्स कैसे लिखे जाते हैं, तो आपने ये समझ लिया। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। प्रोप्स को दूसरे मेथड से हम कवर करेंगे। तो इसी सारे कोड को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पर यहाँ पर भी आकर ये दोनों बटन्स में हटा देता हूँ, इसी को भी हटा देता हूँ सिंपल, और यहाँ फर्स्ट लाइन को भी हटा देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, ये दोनों बटन्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं, टेस्ट को प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको दूसरे मेथड की तरफ आना है। तो अब हम यहाँ पर एक और मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक डिव क्रिएट करते हैं, पेरेंट एलिमेंट, इसी को अभी के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पर सिंपल हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे कि स्टूडेंट डेटा रिटर्न, फिर कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे डिव। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई हम करने जा रहे हैं प्रोप्स के ज़रिए स्टूडेंट्स की डेटा लेना। इस दूसरे मेथड में हम सीखेंगे कि स्टूडेंट्स की डेटा कैसे गेट करते हैं प्रोप्स के ज़रिए। सिंपल हम यहाँ ऊपर आएंगे और एक इंटरफेस बनाते हैं कि भाई जब भी स्टूडेंट आए उससे आप 3 सवाल करना। कौन से, यहाँ पर हम इंटरफेस में लिखेंगे कि भाई डाटा हमें चाहिए किसकी, स्टूडेंट्स की। तो इंटरफेस लिखने का कुछ ये सेंटेक्स है सिंपल सा। और यहाँ हम स्टूडेंट्स से पहले जो पहला सवाल करेंगे वो करेंगे नेम, कि भाई आपका नेम क्या है, वो हम करेंगे स्ट्रिंग में। डेटा हमें स्ट्रिंग में चाहिए तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग। दूसरा सवाल होगा उसकी एज, यहाँ हम लिखेंगे एज, और वो हमें चाहिए नंबर में। अगर स्टूडेंट नंबर में ना दे तो फिर क्या होगा, एरर ना देना, फिर उसी से स्ट्रिंग में भी लेके आना। तो यहाँ पर तीसरा सवाल होगा कि भाई आप अपनी एड्रेस बताइए। तो कुछ इस तरीके से हम एड्रेस लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम चौथा सवाल यहाँ लिखते हैं ऑप्शनल, स्लॉट वाला। आपका स्लॉट कौन सा है, तो ये हम कर रहे हैं ऑप्शनल, और यहाँ लिखेंगे हम स्ट्रिंग। अब हमने कौन से सवाल किए हैं, एक नेम, दूसरा एज और
एड्रेस, उसके बाद एक ऑप्शनल सवाल है, अगर देना चाहे तो फिर सही है, ना दे तो फिर भी सही है, तो वो है स्लॉटर। अब हमें क्या करना होगा भाई, हम यहाँ पर आते हैं, एक प्रॉप्स बनाते हैं और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो ये सेम हमें देनी होगी। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम देंगे। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर मैं एक UL बनाता हूँ और इसमें हम LI बनाते हैं कितने, तो मैं करता हूँ इस LI को यहाँ से कॉपी पेस्ट। अब क्या करना होगा भाई, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ अभी के आपके लिए समझाने के लिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ डेटा मैं अपनी, तो यहाँ मैं करूँगा मुजफ्फर अली और एज करूँगा 18 और यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस में लिखूँगा अपनी गोटकी सखर और फिर सिंध, और लास्ट में देता हूँ एक और LI जिसमें मैं लिखूँगा स्लॉट फ्राइडे मॉर्निंग। अब देखता हूँ कि ये वाली जो मैंने डेटा दी है अपने हाथों से, इसको हम डायनामिक नहीं कहेंगे, ये शो हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर ये यहाँ से इसका नेम कॉपी करके यहाँ करूँगा पेस्ट। और फिर क्या करना होगा, इसी को हम यहाँ पेज डॉट TXT रेंडर भी करवाएंगे, तो रेंडर करवाने के लिए सिंपल यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा और फिर ये खुद ब खुद इंपोर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और एरर आ रहा है कि भाई आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देनी होगी डेटा की, नेम एज और एड्रेस। तो अभी के लिए ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, इसको अब छोड़ देते हैं, जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि हमारी डेटा शो हो रही है कि नहीं। तो ये देखो हमारी डेटा शो हो रही है, मुजफ्फर अली 18 और गोटकी सखर सिंध और फ्राइडे मॉर्निंग। तो कुछ इस तरह से हमने जो हाथों से लिखा था जो कि डायनामिक नहीं था वो शो हो गया है। अब हम चाह रहे हैं कि दूसरा स्टूडेंट आए वो भी अपनी डेटा ऐड करे, तीसरा आए वो भी ऐड करे, तो अलग अलग डेटा हम गेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, प्रोप्स से काम लेना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट की डेटा सेम यहाँ लिखेंगे। कौन सी डेटा, पहले हम लिखेंगे नेम, तो नेम में लिख रहा हूँ फिर से यहाँ पर मुजफ्फर अली, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर आकर हम लिखेंगे एज, तो एज में लिख रहा हूँ 18 ईयर, और फिर यहाँ लिखेंगे हम एड्रेस, तो एड्रेस में लिख रहा हूँ फिर से गोटकी सखर और फिर सिंध, और लास्ट में मेरी मर्ज़ी है कि स्लॉट लिखूँ या ना, क्योंकि वो ऑप्शनल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ स्लॉट और फ्राइडे मॉर्निंग। अब क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जाता हूँ यहाँ और इन तीनों को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये सारी डेटा फिर से हमें शो करवानी है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर प्रोप्स में जाऊँगा और फिर यहाँ पर एक LI क्रिएट करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स देता हूँ और इसके अंदर मैं प्रोप्स को करूँगा पेस्ट, और प्रोप्स डॉट क्या करूँगा, पहले मैं शो करवाता हूँ नेम। तो देखते हैं अब हमारे पास नेम शो हो गया है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास नेम शो हो गया है जो हमने यहाँ पर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि सारी डेटा मुझे शो करवानी है, तो उसके लिए सिंपल मैं करूँगा अभी के लिए यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, ताकि हमें लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये सारे नेम्स लिखे हुए हैं तो नेम प्रिंट हो जाएंगे, तो इसको कट करता हूँ और यहाँ पर प्रोस डॉट करता हूँ एज, और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रोस डॉट एड्रेस, और लास्ट में करता हूँ प्रोस डॉट स्लॉट। अब देखते हैं कि हमारी सारी डेटा वहाँ पर शो हो रही है कि नहीं जो हमने यहाँ पर पास कर दी थी। तो ये देखो हमने जो सारी डेटा पास करी थी वो शो हो रही है। तो अब क्या करें दोस्तों, एक और स्टूडेंट्स की डेटा हम लिखेंगे।
तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसी को हम फिर से सेंटर पे करेंगे ताकि आप लोग सही तरीके से इसको देख सको। तो फ्लेक्स जस्टिफाई इवनली और आइटम सेंटर देखते हैं दोस्तों, और इसी को हम करेंगे एच स्क्रीन। अब ये हमारी सेंटर पे आ गई है। तो कुछ इस तरीके से पहले स्टूडेंट की यहाँ डेटा शो हो गई। अब दूसरे की भी डेटा शो करवानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल हम यहाँ पर तो हमारा काम हो गया है, सिंपल ये काम था, बस यहाँ पर इंटरफेस बनाना था। फिर उसको यहाँ पर हमें कॉल करवानी थी, फिर उसका नेम एज एड्रेस रूट, यहाँ पर पूरा काम हो गया है। बस जैसे ही हम दूसरे बटन को कॉल करेंगे, यहाँ पर सॉरी बटन नहीं, यहाँ पर हम स्टूडेंट को बुलाएंगे, उससे डेटा लेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ लिखना होगा स्टूडेंट डेटा, और फिर इसी को क्लोज करेंगे। तो ये कुछ सवालात पूछेगा हमसे, भाई आप बताओ कि आपका नेम क्या है और एज क्या है, एड्रेस कौन सी है, तो आप यहाँ बता सकते हो। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर नेम, इसमें मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए अली, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और बताऊँगा प्रॉपर्टी एज की। तो एज में लिख रहा हूँ 20 ईयर, और फिर यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस। तो एड्रेस में बताऊँगा कराची, और फिर यहाँ पर सिंध, कुछ इस तरीके से। और लास्ट में मेरी मर्ज़ी है कि स्लॉट बताऊँ या ना, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर स्लॉट लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा स्लॉट, और फिर मंडे लिख रहा हूँ मंडे, और फिर यहाँ पर रख रहा हूँ मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स की ये डेटा शो हो रही है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास ये पहले स्टूडेंट की डेटा शो हो गई और ये दूसरे स्टूडेंट की। अब हम चाहते हैं भाई, जब भी हम स्टूडेंट्स को कॉल करें तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं कि आपके टीचर का नाम क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पर आएंगे और इंटरफेस में एक और क्वेश्चन हम रखेंगे जिसका नाम होगा टीचर नेम। तो यहाँ से हम करते हैं टीचर, बस सिर्फ टीचर लिखते हैं, और यहाँ पर उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ भी एरर आ रहा है दोनों बटन्स में, पूछते हैं कि क्या एरर है भाई, ये कह रहा है कि आपको टीचर का नेम भी बताना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अगर हमारी मर्ज़ी लास्ट में आए या फिर किसी भी जगह, तो मैं लास्ट में जाकर यहाँ टीचर नेम बताऊँगा सर हमज़ा, और फिर सैयद, और इसमें आऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा टीचर, और यहाँ लिखता हूँ सर बिलाल। देखते हैं कि हमारे पास टीचर्स के नेम प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमारे पास टीचर्स के नेम प्रिंट नहीं हो रहे। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहे हैं कि हमने यहाँ पर कहाँ प्रिंट करवाए हैं। तो हमें यहाँ पर LI में प्रिंट भी तो करवाना है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर से LI, और फिर यहाँ पर मैं करूँगा प्रोस डॉट टीचर। तो अब हमारे पास टीचर्स के नेम भी प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टीचर्स के नेम भी प्रिंट हो गए हैं। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम प्रोप्स पढ़ लिए। सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। वो कौन सा स्टेप है, वो है ऑन क्लिक बटन। अब हम फिर से जाते हैं पिछले कोड की तरफ, इसी को कंट्रोल Z करके बटन की तरफ जाते हैं। तो अब जैसे ही हमारा बटन आएगा तो इसको वहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो कंट्रोल Z को आप भी करना यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा बटन भी बन गया है, और यहाँ पर भी हम आते हैं पेज डॉट TSX में, यहाँ भी हम करते हैं कंट्रोल Z, यानी पीछे हट जाओ। जो भी आपने पहले पास किया था वो सेम आपको पीछे हटाना है, वापस आ जाओ। अब देखते हैं हमारे पास बटन शो हो रहे हैं कि नहीं। तो देखो हमारे पास फिर से बटन शो हो गए हैं दोनों। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास कोई भी इवेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने काम नहीं करवाया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बटन पर जैसे ही क्लिक करें और अलर्ट आ जाए, सामने पॉपअप आ जाए, तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पर बटन पर एक
जाकर यहाँ पर दोनों मेथड में आपको बताऊंगा। पहला मेथड जो सर ने बताया था और दूसरा मेथड जो मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ सिंपल वे में। तो पहला मेथड कौन सा है, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप 1 या फिर मेथड 1 कुछ इस तरीके से। अब मैं पहले मेथड में आपको बताऊंगा जो सर ने बताया था। वो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे अभी के लिए चेंजिंग, और फिर कुछ इस तरीके से हमें एरो फंक्शन बनाना होगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट, इसमें हम लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट में कौन सी वैल्यू हम देंगे, हेलो मुजफ्फर। अब क्या करना होगा, अलर्ट भी तो लगाना है, कहाँ पर, ऑन क्लिक पर, और बटन पर जब भी ऑन क्लिक हो तो ये हेलो मुजफ्फर अलर्ट में शो हो जाए, यानी पॉपअप में। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा, जब भी ऑन क्लिक हो जाए तो ये वाला चेंजिंग जो फंक्शन हमने बनाया है ये वाला काम करना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो कौन सी वैल्यू है, ये है अलर्ट, यानी अलर्ट हो जाओ, ऊपर से एक पॉपअप आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ तो एक एरर आ रहा है, ये एरर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ये एरर ये है कि भाई ये जो ऑन क्लिक का इवेंट है वो होता है ब्राउज़र पे शो, सर्वर पे नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बटन को हम करते हैं टॉप पर जाकर, कहते हैं कि भाई आप जो कंपोनेंट्स है वो आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउज़र पर शो करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे यूज़ और फिर काइलेंट, यूज़ करेंट। तो देखते हैं अब हमारे पास बटन शो हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक की होगी, तो यहाँ से हम स्पेलिंग कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर हम इसी को करते हैं पेस्ट। अब सही हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं इसी को बटन शो हो गए हैं कि नहीं। यहाँ पर मुझे यूज़ कैलेंड की जो स्पेलिंग है वो जो सी है पहली, वो सेमाल में रखनी है, और यहाँ पर देखते हैं कि अब शो हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास दोनों बटन शो हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों बटन्स पर क्लिक करेंगे, देखते हैं कि ऊपर से पॉपअप आ रहा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक, ये देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से अलर्ट आ गया। इसको ओके करते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक, तो ये देखो फिर से वही अलर्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये अलर्ट तो हमने समझ लिया, क्या किया, एक फंक्शन बनाया, इसके बीच में हमने अलर्ट की वैल्यू और अलर्ट पास कर दिया, और इस फंक्शन को हमने ऑन क्लिक पर कॉल कर दी। अब मैं कहता हूँ कि ये तो हमने 3 लाइन्स लिखी हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो इसी को हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो अलर्ट है इसी को यहाँ पर हम एक लाइन में करके, फिर ये दो लेटर है वेरिएबल और उसका नाम, इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको करते हैं कॉपी, इसको कट करके यहाँ पर इसी को भी कट करेंगे, और ऑन क्लिक के अंदर इसी को पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, ऑन क्लिक बनाना है, उसके अंदर आपको एक एरो फंक्शन बनाना है कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर अलर्ट और उसकी वैल्यू पास कर देनी है सिंपल से। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर कौन सा है, तो यहाँ बटन का एरर है, कुछ टाइम लगेगा और फिर ये चल जाएगा। तो ये एरर अभी नहीं है, बस कंपाइल होने का कुछ एरर था। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम करते हैं ऑन क्लिक, और फिर देखते हैं कि सेम तरीके से हमारे पास हो रहा था या नहीं। क्लिक, और ये देखो फिर से अलर्ट आ रहा है, यानी फंक्शन सेम ही है, बस लिखने का अंदाज कुछ और है। लेकिन मैं तो यही लिखता हूँ, कभी कभी जो लिखना पड़ता है तो सिंपल एक ही लाइन में, आपको जो मेथड सही लगे वो लिखना। तो आज का ये टॉपिक था दोस्तों, हमने कवर कर लिया है दोनों टॉपिक्स, बटन की स्टाइलिंग भी हमने कर ली और प्रूफ्स को रिटर्न में पढ़ लिया, और उसी के बाद ऑन क्लिक के दोनों मेथड देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी शेड सीएन कैसे इस्तेमाल करें, उसी को कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ले आएँ। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स।